बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। नाज़रीन कराम, आज एक नई वीडियो के साथ, नई पेशन गोइयों के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलते हैं नाज़रीन आज की वीडियो की तरफ। पहले रूस सुपर पावर था, इसको साइंसदानों की सरजमीन भी कहते हैं। अमेरिका ने रूस से सुपर पावरी खींची थी। प्यूटन समझता है ये सुपर पावरी हमारी है। साबका जस्टिस आसिफ सईद खोसा किसी वक्त लीगल अंपायर के तौर पर ड्यूटी सरअंजाम दे सकते हैं। इनकी खेती में कुछ जरखेज़ी बाकी है। रूस और यूक्रेन की जंग पर खान के ऐलान से अमेरिका हक्का बक्का। दुनिया की अगली सुपर पावर रूस होगा। इस मामलात के लिए रूस सब कुछ कर रहा है। रूस के साथ अमेरिका ने 2 नंबरी की। अमेरिका की एजेंसी ने रूस का बुरा हाल किया। प्यूटन इस जंग का हीरो बनना चाहता है। अमेरिका दुबई की हैसियत इख्तियार कर जाएगा। ताकतवर मुल्क कमज़ोर और कमज़ोर मुल्क ताकतवर होंगे। अल्लाह के फजल से पेशन गोइयाँ ठीक हैं। प्यूटन बहुत बड़ा हीरो है। रूसी तैयारे सूडान और कुछ और यूरोपीय ममालिक में घुस गए। खौफनाक बमबारी। यूक्रेन और रूस की जंग में कितनी तबाही होगी, बहुत बड़ी तबाही होगी। बरतानिया से जंग में सब कुछ मलियामेट होगा। पाकिस्तान और भारत की अपनी जंग होगी। यूरोप की मुनाफकत पाकिस्तान के लिए खुलकर सामने आ गई। ये इमरान खान को रूस के दौरे पर गलत कहते हैं। ये समझते हैं मुसलमान इनके गुलाम है। जो करना है कर लो, हम अपनी मर्जी करेंगे। चीन के जंगी बैरी जहाज ताइवान की तरफ बढ़ने लगे। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से चीन ताइवान पर हमला करके कब्जा कर लेगा। यूरोप भी जंग में कूद गया। रूस का जहाज तुर्की में उतार दिया गया। यूरोप ने 70 तैयारे यूक्रेन को दिए हैं, काम बढ़ा दिया। रूस से खौफजदा मगरिब कप्तान पर चढ़ने की कोशिश। यूक्रेन की फौज गोली के साथ सुअर की चर्बी लगा रहे हैं और बोल रहे हैं तुम मुसलमान शहीद होने के बाद जन्नत में नहीं जाओगे। मुसलमान रूस के साथ खड़े हैं। रूसी सदर कब्जा शुदा यूक्रेन के इलाकों की आज़ादी का ऐलान करेंगे। हर तरफ से शिकस्त खाने के बाद लंदन वाली शख्सियत का लाहौर हाई कोर्ट से रजू। हाई कोर्ट तैयार है और सख्त फैसला देने के लिए तैयार है। इनके चक्रों में नहीं आना। इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को अंगूठा दिखाया। मॉडल टाउन केस तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम आओ तो सही। 3 माह पहले जो बात कही थी वो माहौल बन गया। यूक्रेन की जंग से पाकिस्तान को फायदा होगा। प्यूटन कहता है जंग नहीं रुकेगी। प्यूटन के कदम आगे बढ़ चुके हैं, इसने अब पीछे नहीं आना। बिलावल कहता है हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। इस्तीफा दो, असम्बलियाँ तोड़ो और घर जाओ। ये कहता है पीपल पार्टी ने दहशतगर्दों को ख़त्म किया। तो पाकिस्तान की फ़ौज क्या कर रही है? पाकिस्तानी फ़ौज के जवान फिर क्यों जाने कुर्बान कर रहे हैं? झूठ बोलने की भी हद होती है। तुम ऐसे क्यों नहीं कहते कि पीपल पार्टी ने कितने दहशतगर्दों को तैयार किया, इनको पनाह दी, आवाम को रिलीफ, लेकिन आवाम वापस नहीं आने देगी। हुकूमत को बड़ा मशवरा, नंबर गेम पूरी, कौन कौन खान को छोड़ने वाला है। मुल्क की सियासत में हलचल। अब तुम सस्पाई करो या महंगाई, तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। रूस का खुफिया हथियार क्या है? आखिरी हमला होने वाला है। बिलावल कहता है कि हुकूमत 5 दिन की मेहमान है। ऐसे झूठ मत बोलो, अपनी जिसामत के लिहाज से मुंह खोलो। इमरान खान पर बहुत सारे खतरे मंडला रहे हैं। जब बेनज़ीर के लिए अदम इत्मीनान पेश की तब फारूक लगारी ने कहा मैं आ रहा हूँ। अब आरिफ अलवी भी बोलेंगे कि खान साहब मैं आ रहा हूँ। जिन लोगों ने पहले खान साहब को बचाया वो वफा नहीं करेंगे। अपोजिशन कहती है 48 घंटों में तहरीक अदम इत्मीनान आ जाएगी। इमरान खान ने अपोजिशन को खुला चैलेंज कर दिया, तहरीक अदम इत्मीनान का शौक भी पूरा कर लो। पेशावर में हमले में मुलविस बंदों को जल्द कटहरे में लाया जाएगा। अब हमारे अदारे बहुत मजबूत है। प्यूटन के एटमी हमले की धमकी से पूरा यूरोप अमेरिका लर्ज उठा। शहबाज शरीफ फजलुर रहमान पर चढ़ दौड़े। नदीम चंद बगावत कर गए और पीपल पार्टी में शामिल हो गए। नया पिनोड़ा बॉक्स खुल गया। साबका वज़ीर आला का शिकवा। नदीम चंद बिलावल की पुश्त बनाई के लिए चला गया। किसी जंगल में शेर ने सब जानवरों को तंग कर रखा था। सब जानवरों ने शेर के खिलाफ जलसे शुरू कर दिए, लॉन्ग मार्च शुरू कर दिए। लोमड़ी शेर के पास आई और कहा कि जंगली जानवर तुम्हारे खिलाफ हैं। शेर ने कहा ये उछल कूद मुझसे नहीं होती। शेर ने कहा तंदुरुस्त बंदर को ले आओ। शेर ने बंदर को कहा जंगली जानवर बहुत तंग कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तहरीक अदम इत्मीनान लेकर आ रहे हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये हुकूमत तुम्हें दे दूं। बंदर ने खुशी खुशी कबूल कर लिया। कुछ दिन बाद जंगली जानवरों ने लोमड़ी को खत लिखा कि हम तेरे खावंद को मार देंगे। लोमड़ी वो खत लेकर बंदर के पास आई कि बादशाह सलामत, मेरे पास ये खत आया। बंदर इधर उधर छलांगे लगाने लगा और खत में लिखा हुआ सुनता रहा। लोमड़ी ने कहा कोई फैसला तो लो। तो बंदर ने कहा ये जो मैं उछल कूद कर रहा हूँ क्या ये कम है? हुकूमत दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कब हिम्मत करेगी? अपोजिशन ने कौमी मुफादात दाव पर लगा दिए। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।